मैं आपको आज एक नई बात बताने जा रहा हूं। भारत आजाद हुआ 1947 को। यह घटना मैं इसलिए बता रहा हूं, यह बताई नहीं गई किसी को। कैसे कैसी चीजें आपसे छुपाई गई हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत के गृह मंत्री ने एक टेलीग्राम किया। देश के एक बहुत बड़े नामी ग्रामी शास्त्रीय संगीत के महान विभूति को एक टेलीग्राम किया और उस टेलीग्राम में उन्होंने कहा 14 अगस्त को कर रहे हैं, वो किसी के माध्यम से भेजा और यह कहा कि यानी कल यानी 15 अगस्त को नेक्स्ट डे अर्धरात्रि को भारत के आजादी की घोषणा होगी। संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। यह रेफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूं, उस वक्त भी उन परिस्थितियों में जहां बड़े सारे दबाव थे, जहां बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते थे, उसके बीच में अगर वही विल हो जो राज्यसभा में 35 के लिए थी, उन लोगों ने कैसे उन कामों को खामोशी से कर दिया। सरदार पटेल ने टेलीग्राम भेजा, जिनको भेजा उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत के उस महान आदमी को देखिए, वो किसी राजनीति में नहीं था। उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं 22 लाइनों का 9 मिनट का पूरे वंदे मातरम गाऊंगा, तभी आऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त मंजूर है। एक चार्टर्ड प्लेन गया मद्रास से, उनको लेके आया और उन्होंने 9 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम गाया। उस महान आदमी का नाम है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। अगर वो संगीतकार भी थे तो जब उनको मौका मिला संगीत बजाने का, तो उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति ज्यादा महत्व दिया, अपने गाने बजाने पे नहीं दिया। अब कह सकते हैं कि एक संगीतकार ने इतना बड़ा, अरे भाई राष्ट्र अगर उसके सामने था तो वो संगीत का भी इस्तेमाल कर सकता था। और एक ऐसे वक्त पे शर्त रखी, सरकार ने मांगनी, वो आए बजाया, बाद में उनको बहुत सारा सम्मान उम्मान मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने, सरदार ने अपने टेलीग्राम के बाद जो उनसे बातचीत हुई, उस पेन को समझिए। और अभी एक किताब आई है कला संगम, बड़ी रिसर्च करके लिखी गई है। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, नागपुर के रहने वाले हैं। इस कला संगम की किताब के पेज नंबर 42 पे यह घटना वर्णित है, तथ्यों के साथ है। सरदार पटेल से उन्होंने कहा खंडित भारत में, सरदार पटेल ने कहा हां, खंडित भारत में आपको पूरा वंदे मातरम गाना है। मेरा इतना कहना है, देश खंडित कर दिया था आपने, किन मजबूरियों के किया वो सबको पता है। लेकिन आजाद भारत की पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम बजा। लेकिन बौने लोगों ने, इसके बाद की घटना सुनिए आप, ये जो आज बात कही जा रही है उस रेफरेंस में कहना चाहता हूं। जब ये बजा, सौरभ भाई, मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड और तमाम वो लोग जिनको भारत के इतिहास में एक महान मुसलमान बताया गया है, ये सब खड़े हो गए। आप शकीकुल रहमान बर्क नाम का एक समाजवादी पार्टी का एमपी है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी के संबल से खड़ा होकर जीत के आता है। वो जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम बजता है तो वो उठ के चले जाता है। आपने उसको उठते हुए देखा है। मेरा सवाल यह है कि जो भारत बट गया था, जिना की सोच के लोग चले गए थे, यहां जो महान सोच के लोग रह गए थे, ये जिना से ज्यादा खतरनाक थे।
आपको पहचानने में आपने गलती की। इसलिए अगर सही समय पे सही बात पहचानी होती तो आज शाहीन बाग पैदा नहीं होता। मौलाना आजाद के अंडर में कमेटी बनी और यह माहौल क्रिएट किया गया कि इस वंदे मातरम के अंदर देवियों का जिक्र है, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा इसको हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। यह जब की बात है जब आपने मजहब के नाम पे एक देश मांग लिया था। उनको कोई शर्म और कोई डर नहीं था, क्योंकि जाने वाले जा चुके थे। यहां जो सेकुलरिज्म के नाम पे बैठे हुए थे ये उनसे ज्यादा खतरनाक थे। इन्होंने उन्हीं का एजेंडा पूरा किया और बाकायदा संशोधन हुआ और कहा कि इसमें सिर्फ ऊपर की 4 या 5 लाइनें गाई जाएंगी, क्योंकि इस देश के मुसलमान जो यहां रह करके हमारे ऊपर एहसान कर रहे थे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। इस देश में किसी ने पूछा 21 लाख लोग मारे गए, हजारों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि आपकी चिंता नहीं थी, क्योंकि आपने बौने लॉर्ड लीडर पैदा किए थे।